जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश में मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान के नाम पर मोदी राज में देश को एक और बड़ा झटका लगा है। हमारे देश का पासपोर्ट 2025 में कई और अंक नीचे रैंकिंग में गिर गया, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। इवन जो इंटरनेशनल ट्रैवल्स हैं उन्होंने भी अब इस पर सवाल खड़े किए हैं। यह मोदी जी का न्यू इंडिया है। बहुत बड़े बड़े दावे किए गए कि मोदी जी के सत्ता में आने के बाद विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। आप यकीन मानिए, ये पूरा वीडियो देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि डंका बज रहा है या लंका लग रही है। आगे इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। दूसरी बड़ी खबर, टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की एक जारी की गई है, जिसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया है। और 21 साल के इतिहास में यह पहला मौका है जब टाइम मैगजीन अपने मैगजीन में 100 प्रभावशाली देशों में, मतलब प्रभावशाली शक्ति, मतलब जो है लोगों में, भारत के एक भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है। यह भी मोदी राज में हो रहा है। क्या मीडिया में बैठे हुए वो चाटुकार दलाल इस पर कुछ बोलेंगे? नहीं ना। मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तीसरी बड़ी खबर, मोदी राज में एक चीज बहुत अच्छी हो रही है, वो है उन्हीं की पार्टी के नेता 61 शादियां कर रहे हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, तस्वीर देखिए। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता है दिलीप घोष, 61 साल की उम्र में अभी ये शादी करने जा रहे हैं, वो भी अपनी ही पार्टी की एक नेता से। आगे इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे 2014 से पहले, तब डॉलर के मुकाबले अगर रुपया गिरता था तब भी बहुत बेबाकी से बोलते थे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर बहुत खुलकर बोलते थे। लेकिन मोदी जी के राज में क्या हो रहा है? महंगाई पर है, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, इवन डॉलर के मुकाबले रुपए की चीजें कहां जा रही है। इकोनॉमी का हाल भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक खराब होता जा रहा है। इवन अब तो जो भारत की सबसे बड़ी पहचान है, हमारे देश का पासपोर्ट, उसकी जो ताकत है वो कम होती जा रही है, लेकिन मीडिया में कोई चर्चा नहीं। मैं आपको 2014 में भारत की पासपोर्ट 76 थी, 76, लेकिन मोदी जी के सत्ता में आने के बाद 2025 तक भारत की पासपोर्ट रैंकिंग 149 नंबर पर चली गई है। यानी कि आप देखिए कितना ज्यादा रैंकिंग गिरी है। अब सवाल लोग ये कर रहे हैं कि ये डंका बज रहा है या बैंड, क्योंकि मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं मोदी जी के सत्ता में आने के बाद विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। यहां तो डंका नहीं बज रहा है, तो सीधे है। मैं आपको एक ब्लॉगर का वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप देखिए। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम हिंदू मुसलमान में पड़े हुए हैं, उधर दूसरी तरफ भारत के पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। मजाल है कोई इस पर सवाल खड़े करे, कोई सवाल उठाए, सरकार से पूछे ऐसा क्यों हो रहा है। सुनिए एक ब्लॉगर किस तरीके से सरकार की पोल खोल रहा है। मेरे पास ये जो ये चीज है ना, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है इसका। ये थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, ये सब सोच के खुश मत हो। जो डिफिकल्ट कंट्रीज है वहाँ पे अपना पासपोर्ट किसी काम नहीं आता। हर जगह एंट्री डिनाई। काफी कंट्रीज हर बार वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल को ड्रॉप करते जा रहे हैं हमारे लिए। चाइना तक केवल हमको 24 घंटे का वीजा फ्री ट्रांजिट देता है, बाकी कंट्रीज को 10-10 दिन का दे रहा है। अभी जॉर्डन इंडियन पासपोर्ट देख के एंट्री डिनाई कर दिया। इजिप्ट जैसा कंट्री इन्विटेशन लेटर मांग रहा है। केवल अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के नाम से लोग खुश होते हैं, जब डॉक्यूमेंट पेपर वर्क की बारी आती है तो हमें मना कर दिया जाता है। पासपोर्ट रैंकिंग में हम हगते जा रहे हैं हर बार। मैं एज ए ट्रैवलर, मैं भी तो एक जापानीज, यूरोपियन, अमेरिकन ट्रैवलर के इक्विवेलेंट हूँ। अगर नेशनलिटी को हटा दो, मेरे पास पैसा है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तब भी मेरा पासपोर्ट देख के मुझे हमेशा देखा जाता है, चेक किया जाता है। कई बार मना कर दिया जाता है। नहीं, आप में से काफी लोग बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करते हैं, तो आपको नहीं पता है इंटरनेशनली हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कितनी खराब है। इकोनॉमी में, हर चीज में, हथियार में, आर्मी में हम बहुत अच्छे हैं, फिर पासपोर्ट में क्यों हम भाग रहे हैं? कोई सवाल ही नहीं करता है। सब लोगों को रिलीजन के सवाल करने हैं, मंदिर मस्जिद में उलझना है। सुन लिया ना आपने ये बयान कोई पार्टी का नेता नहीं दे रहा है, ये बयान एक ब्लॉगर दे रहा है जो इंटरनेशनल ट्रैवल करता है। उसको पता है कि सच्चाई क्या है, और वो साफ साफ कह रहा हम मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं, उधर भारत का पासपोर्ट दिन ब दिन गिरता जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको रैंक के बारे में बताया कि 2014 से पहले भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग 76 थी और अभी ये गिर करके 149 चली गई है। तो दिन ब दिन पासपोर्ट नीचे गिरता जा रहा है। यह है आज असली सच्चाई। लेकिन इससे
सवाल पूछने की बजाय, सरकार से इस पर सवाल पूछने की बजाय लोग इस पर पर्दा डाल रहे हैं। इवन मोदी राज में एक और, देखिए स्क्रीन पर, टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया इस बार। 21 साल के इतिहास में यह पहली बार ऐसा हुआ है जब टाइम मैगजीन की लिस्ट में किसी भारतीय को जगह नहीं मिली है। बांग्लादेश सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस को हालांकि इस लिस्ट में है, लेकिन हमारे देश के किसी भी एक व्यक्ति को टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली ताकतवर लोगों की लिस्ट में नहीं शामिल किया है। यह अपने आप में बड़े शर्म की बात है, लेकिन जब होना तब आएगी ना शर्म। जिनके पास शर्म ही नहीं है, बेशर्म बने बैठे, उनको क्या फर्क पड़ता है इससे। देखिए, यह है असली सच्चाई। आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान में इसीलिए गुमराह किया जा रहा है ताकि आप इन मुद्दों पर बात ना कर सकें, आप जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा ना कर सकें। और सरकार क्या है, मनमानी करती चली जाएगी। एक दिन देख लेना, ऐसे भी आएंगे जो लोग आज सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो भी विरोध में उतरेंगे, क्योंकि अति ज्यादा दिन चलती नहीं है। खैर, एक और खबर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो अपने आप में बहुत अहम है। मोदी राज में पासपोर्ट की हालत आप देख रहे हैं, गिरती जा रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत आप देख सकते हैं किस तरीके से गिरती जा रही है। इवन टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली मतलब जो है लोगों की जो सूची जारी की गई है, उसमें एक भी भारतीय का नाम शामिल नहीं किया गया है। लेकिन हां, मोदी राज में एक काम बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। वो क्या है, स्क्रीन पर देखिए। बीजेपी के नेता 61 साल की उम्र में शादियां कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी नेता दिलीप घोष जो है वो 61 साल की उम्र में शादी करने जा रहे हैं। उनकी होने वाली पत्नी जो है वो बीजेपी कार्यकर्ता रिंकू मजूमदार है। सूत्रों के अनुसार दोनों की शादी आज हो सकती है। पूरी खबर आप देख सकते हैं। बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष आज यानी शुक्रवार को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उम्र 61 साल। अगर यही काम किसी नेता करता और अगर किसी एक रिलीजन का व्यक्ति करता तो आईटी सेल में बैठे हुए कुछ लोग इसको इतना वायरल करते और इतने इस पर कमेंट करवाते कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। लेकिन आप देख लीजिए किस पार्टी में यह सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है, और वो भी मोदी जी के राज में। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी होने वाली दुल्हन का नाम रिंकू मजूमदार। रिंकू भी लंबे समय से भाजपा की कार्यकर्ता है। उन्होंने पार्टी में महिला मोर्चा के साथ ओबीसी मोर्चा और हथकरघा प्रकोष्ठ की जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं। शादी आज ही प्राइवेट समारोह में हो सकती है। केकेआर का देखने मैच बताया जा रहा है, यहां पर पहुंचे थे दोनों एक साथ, उसके बाद ये कैश लगाए गए और कि तलाकशुदा है रिंकू और वो अब दिलीप घोष के साथ शादी करने जा रही हैं। तो ये काम बहुत धड़ल्ले से हो रहे हैं मोदी जी के राज में, वो भी उन नेताओं के द्वारा। खैर, अच्छे दिन एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।